जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे आपके सामने यानी यूट्यूब के माध्यम से बात करने के लिए आज का दिन दिया, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की दया महान है, उसकी करुणा महान है। परमेश्वर स्तुति हो। हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा आज सीखेंगे आराधना के विषय में। आराधना क्या है, स्तुति आराधना में क्या फर्क है और क्या है ये जो हम करते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में हम देखते हैं तो नाचा जाता है, गाया जाता है और कई प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर रहे करके कहते हैं। पर क्या ये आराधना परमेश्वर को पसंद है? क्या परमेश्वर ऐसी आराधनाओं से प्रसन्न होता है? हम देखेंगे यहाँ पर स्तुति तो बाहरी आंगन में होती है, परंतु आराधना निकटता और अत्यंत उद्धारपूर्ण होती है, क्योंकि आराधना में हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं और जिस प्रकार हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाए गए हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे मसीही जीवनों में परमेश्वर के साथ निकटता ही एक फलवंत जीवन को जन्म देती है। तो आइए हम वचन के माध्यम से सीखें। भजन संहिता उसका 95:6-7 के अंदर हम देखें, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट में, आओ हम झुके कर दंडवत करें, यानी हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम जाते हैं तो झुक कर दंडवत करना। फर्स्ट बात, झुक कर दंडवत करना यानी अपने आप को कुछ नहीं है साबित करना कि हम कुछ नहीं है। परमेश्वर प्रभु, हम कुछ नहीं है, हम केवल परमेश्वर तेरे चुने हुए लोग, तेरे दास तेरी दासियां हैं, हम कुछ नहीं। झुक कर दंडवत करना, परमेश्वर के सामने साबित करना कि हम कुछ नहीं, प्रभु हम तेरे हैं और केवल तेरी महिमा करते हैं। और फिर देखते हैं आगे, तो लिखा है सामने घुटने टेकना, यहोवा के सामने घुटने टेकना। कितनी महान बात है कि हमें उसके सामने घुटने टेकना है। और हम देखते हैं परमेश्वर की आराधना के विषय में, तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 4 उसका 23-24 के अंदर, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे भक्त पिता का भजन यानी पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
यानी आत्मा और सच्चाई से उसके भजन गाना, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करना, आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करना। तो आत्मा से करना, तो जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं तो झुकना और दंडवत करना, और उसके सामने जाते हैं तो जब उसके पास जाते हैं तो घुटने टेकना। आत्मा से हम जब उसकी आराधना करते हैं तो हमें नम्र बनकर आत्मा के साथ उसके समीप जाके हमें शून्य होना है और उसकी महिमा करना है। परमेश्वर की महिमा इसलिए नहीं करना है कि हमें उससे कुछ मिले, उससे कुछ हमें हासिल हो, इसलिए नहीं परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर की आराधना इसलिए करना है हमें कि हमें हमारे लक्ष्य के लिए नहीं, पर इसलिए करना है कि परमेश्वर उसके लोगों में, उसके अपने लोगों में है उपस्थित या नहीं है, उसे महसूस करना है, और है तो उसी के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करना है। जब उसे हम महसूस करते हैं आराधना के द्वारा कि हे यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर, उसके लोगों के अंदर है, तो बिना कुछ पाने की आशा रखे बिना, केवल उसकी महिमा के लिए, उच्च उठाने के लिए हमें करना है। परमेश्वर की महिमा करना और उससे धन्यवाद कहना, जो कि आराधना में हमारा प्राथमिक उद्देश्य है, खुद के लिए कुछ पाना नहीं। आराधना सभा ने मुझे आशीष दी है, यह प्रश्न नहीं है, परंतु क्या आराधना ने परमेश्वर को धन्य कहा है? हम आशीष पाने के उद्देश्य से प्रभु की आराधना नहीं करना है, परंतु उसे धन्य कहने के लिए के उद्देश्य से वह हमें आशीष दे या ना दे। यानी परमेश्वर की महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, उसके भजन गाना है, उसके चरणों में घुटने टिकाना है। तो हमारा इसमें कोई लक्ष्य नहीं होना है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलेगा, नहीं। उससे कुछ पाना, उससे कुछ लेना, ये बात अलग है आराधना से। आराधना से ये बात बहुत अलग है। आराधना करते समय हमें उससे कुछ पाने की आशा नहीं रखना है, क्योंकि जब हम उससे पाते हैं तब हम प्रार्थना के द्वारा उससे मांगते हैं, और प्रार्थना में हमें देना है परमेश्वर। पर आराधना करते उसमें कुछ मिलने का नहीं है। परमेश्वर महान है और उसकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। यानी कि कलीसिया में जाना, नाचना, कूदना और आ जाना, यह आराधना नहीं है। क्या हम कलीसिया में जाकर कभी अपने आप में बात किया है कि मैं जो आराधना कर रहा हूँ इसमें परमेश्वर है, इस आराधना में परमेश्वर आया है, परमेश्वर प्रसन्न है? कभी बात किया है? हमें अपने आप को जांचना है कि मैं जो कलीसिया में आकर जो कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर को पसंद है? क्या परमेश्वर इससे मगन है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है, तुम पढ़ लेना। तुम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसके 10 से 11 तक, वहां पर लिखा है कि सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े। कौन गिर पड़े? कौन गिर पड़े? सिंहासन के सामने बैठने वाले, सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े। तो कौन गिर पड़े? 2400 प्राचीन सिंहासन के ऊपर जो बैठा है उसके सामने वो गिर पड़ेंगे, ऐसा लिखा है। और अपने वहां पर लिखा है नीचे, फिर पढ़ना तुम,
लिखा है, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा के और आधार और सामर्थ्य के योग्य है। ऐसा लिखा है, आधार के योग्य वही है। हम भजन गाकर कलीसिया में जाकर बड़े आनंद मनाते हैं। क्या आदर के योग परमेश्वर से आदर मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है? मुझे नहीं लगता। मैं गया, बहुत सारी कलीसिया में गया, देखा मैंने बहुत सारे लोग नाचते हैं, गाते हैं, और वहाँ के, मैं किसी फादरी का नाम नहीं लेता, किसी पास्टर का नाम नहीं लेता, पर फादरी लोग भी कहते हैं कि तुम्हारी ये टूटी फूटी भाषा के भजन अच्छे नहीं है, क्या शेर के समान तुम गाते हो, थोड़े खुल कर गाओ, अच्छा गाओ। पर परमेश्वर की आराधना तो आत्मा और सच्चाई से होना है। आवाज चाहे कैसी भी हो, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना होती है। और नाचना, तो नाचना क्या है? कहते हैं दाऊद नाचा था। दाऊद नाचा था, वो नाचा था, पर दाऊद तो परमेश्वर में मगन होकर इसलिए नाचा था कि वो इतना बड़ा था। उसने परमेश्वर की महिमा करना था कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए नीचे गिरा रहा हूँ, मैं शून्य बन रहा हूँ, मेरी प्रजा के सामने मैं नाच रहा हूँ। लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा उसने की थी, और वो अपने आप को उस ऊंचे पद से नीचे उतार रहा था, इसलिए वो नाचा था। इसलिए नहीं नाचा वो कि मैं नाचूं ताकि और भी लोग नाचे। नहीं, दाऊद नाचा, उसके साथ कोई नहीं नाचा, उसके बाद कोई नहीं नाचा। और नाचा हो, बाइबल में हो सकता है मैं नहीं पढ़ा हो तो मुझे क्षमा कर देना। पर हमें आत्मा में और अपने हृदय से और अपने अंतरात्मा से और सत्य के साथ और खराई से उसकी आराधना करना है। जब हम आराधना करते हैं तब क्या होता है? क्या उससे परमेश्वर की महिमा होती है? ये इंसान की महिमा के लिए हम आते हैं क्या फादरी की महिमा के लिए आते हैं? क्या पास्टर की महिमा के लिए आते हैं? मैं फादरी और पास्टरों के लिए कुछ बातें कहता हूँ, कुछ कलीसिया के लिए भी कहता हूँ, ताकि हम सब परमेश्वर के हैं और उसकी ही आराधना करें। मुझे बहुत सारी बातें कहना था, पर मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमें परमेश्वर की आराधना करना है, तो हमें केवल उसके सिंहासन के सामने जाना है और उसे उपस्थित जानकर उसके सामने घुटने टिकाना है, अपने आप को नम्र बनाना है, शून्य बनाना है, दिन बनाना है, और बिना कुछ उससे पाने की आशा रखे बिना परमेश्वर की आराधना करना है। वही आराधना परमेश्वर के लिए हम करते हैं। ये हम आराधना करके कुछ पाना चाहते हैं कि मैं आराधना कर रहा हूँ और इस आराधना से मेरी बीमारी चली जाएगी, मैं आराधना कर रहा हूँ, इस आराधना से मैं और प्रचार करने वाला अच्छा बन जाऊंगा, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं इस आराधना के द्वारा और अच्छा गाने वाला बन जाऊंगा। ये यदि हमारे दिमाग में है तो निकाल देना भाई। ऐसा सोचकर आराधना करना परमेश्वर की आराधना नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमें परमेश्वर की आराधना करना है तो उसके सामने झुकना है और दंडवत करना है और घुटनों पर आना है और बिना कुछ पाने की इच्छा रखे बिना परमेश्वर को आराधना करना है। वही परमेश्वर को भाता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि इस मैसेज के द्वारा यदि तुम्हें कुछ बुरा लगता है तो मैं नंबर नीचे दूंगा, हो सकता है तो फोन लगाकर बात करना, और अच्छा लगे तो परमेश्वर की महिमा करना, और यदि इसमें कुछ गलत मैंने बोला हो तो भी मुझे क्षमा करना। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।